नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, भारत पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक तो किया ही था सिंधु जल समझौते को रद्द करके, लेकिन अब इसके बाद भारत बांग्लादेश पर भी वाटर स्ट्राइक की फिराक में है। पूरा मामला क्या है आज की वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। भारत जो बांग्लादेश के साथ एक संधि करके रखा हुआ है, गंगा वाटर शेयरिंग संधि, इस पर दोबारा से पुनर्विचार करने या कहें कि इसको दोबारा से ठीक ठाक करने के लिए कह रहा है। और भारत चाहता है कि इस पर पुनर्विचार हो और उसके बाद फिर कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी की जाएं जिससे भारत के पक्ष में थोड़ा सा और वाटर रहे, बांग्लादेश की तरफ थोड़ा सा कम वाटर जाए। अब कम जाए या पूरा भारत आएगा, ये क्या होगा मामला, इसको आज की वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। पाकिस्तान में सिंधु नदी जल समझौते को रद्द करने के बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस दिखने अब शुरू हो गए हैं। मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि ये तुरंत नहीं दिखेगा। भाई, नदी का पानी है, आना बंद कर दिया गया तो तुरंत सारा पानी तो गायब हो नहीं जाएगा, उड़ जाएगा नहीं। जो पानी है वो महीने 2 महीने चलेगा, उसके बाद इफेक्ट देखने को मिलेगा। वही चीज़ अब हो रहा है। महीने 2 महीने तक तो वो लोग, उनको नहीं असर पड़ा, वो लोग खूब खुश थे। अब धीरे धीरे बोलना शुरू कर रहे हैं हर मंचों से कि भाई सिंधु नदी जल समझौते के लिए भारत को दोबारा से वो लेना चाहिए, नहीं तो हम वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे, यूएन में जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ट्रंप पापा को बुलाएंगे, चाइना पापा को बुलाएंगे। लेकिन अब कुछ भी उसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। भारत ने क्लियर कर दिया है सिंधु जल समझौता दोबारा से रिस्टोर नहीं होगा तब तक जब तक आतंकवाद को पनाह नहीं देना बंद कर देते। खैर, हम लोग आते हैं आज के टॉपिक पर, जो कि है बांग्लादेश को लेकर के। आप देख पाओगे नवभारत टाइम का आर्टिकल है, भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल संधि क्या है, मोहम्मद यूनुस अब इसको क्यों लेकर के परेशान हो चुके हैं। मोहम्मद यूनुस आप जानते हो वर्तमान में वहां पर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे हैं। भारत के पड़ोसी देशों में एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश, एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान, ये सभी पड़ोसी देश हैं भारत के, ठीक है ना, चाइना। तो आप देखो यहाँ पर सिंधु नदी जाता था, सिंधु नदी जल तंत्र था और सिंधु नदी जल समझौता उससे हुआ था। यहाँ पर भारत ने पानी रोक दिया है और भारत का ये कहना है। अब देखो, अब इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं मिस इन्फॉर्मेशन के जरिए कि सिंधु नदी का पानी कैसे रोक सकते हैं, वहाँ पर रुकेगा नहीं, कुछ डैम ही नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो देखिए, बात एक्चुअल में होती है कि सिंधु नदी जल तंत्र का पानी रोका गया है ना। तो वो जो सिंधु नदी जल तंत्र के तहत जो ट्रीटी की गई थी कि 3 नदियों का पानी अपनी तरफ, 3 नदियों का पानी उनकी तरफ, मैं आपको इसको बार वीडियो बना करके दे भी चुका हूँ, अच्छे समझा भी चुका हूँ। 70-30 का रूल चल रहा था, 70% पानी भारत की तरफ रहेगा, 30% उधर जाएगा इन 3 नदियों का, और पश्चिमी 3 नदियों का 70% पाकिस्तान के पास जाएगा, 30% भारत के पास आएगा। लेकिन हो क्या रहा था, हो ये रहा था कि भारत के पास जो 70% आ रहा था बस वही आ रहा था। इसके अलावा जो इस वाले का 30% मिलना था वो भी हमें नहीं मिल रहा था, वो सब पाकिस्तान ले रहा था। दूसरी बात, इधर का 30% का भी काफ़ी हिस्सा जा रहा था पाकिस्तान में। तो हम लोगों ने जिस सिंधु नदी जल समझौते के तहत पानी रोका है उसमें क्या किया कि जो ये अपनी तरफ जो अपना वाला हिस्सा था ना, उसको हमने स्टॉप कर दिया। चिनाब नदी का पानी डैम वहाँ पर रोका, चिनाब नदी पर डैम है, झेलम पर है, तो इन सब के डैम के थ्रू हम लोगों ने पानी रोका। सिंधु नदी जल तंत्र का पानी रोका गया है, हम लोग सिंधु नदी वाटर ट्रीटी को कैंसिल किए हैं। ये बात आपको समझना होगा। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हाफ पढ़ करके या किसी के इधर उधर से नेता से हाफ सुन करके इधर उधर कमेंट करते हो। खैर, अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग भारत और बांग्लादेश के इस गंगा शेयरिंग प्लान पर। तो गंगा शेयरिंग प्लान जो है ये 1996 में हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में कि गंगा नदी का पानी कैसे शेयर होगा। इसको आप जानने से पहले थोड़ा सा आप जान लो, यहाँ पर वो मैप तो नहीं है, नहीं तो एक अच्छा मैप होना चाहिए था। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे ही समझ लो। यहाँ पर उत्तराखंड है, ठीक है, ये उत्तराखंड है, ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है, इधर नेपाल है। अब उत्तराखंड में इधर गंगोत्री से निकलती हैं गंगा निकलती हैं, तो ये यहाँ से आकर के उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते होते इधर आकर के बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। अब जो गंगा नदी है ना, ये भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। यहाँ पर जब पहुँचती है गंगा, इधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी असम से होते हुए, ठीक है ना, असम से होते हुए, मेघालय नहीं होती हैं, असम से होते हुए ऐसे निकल आती हैं, ठीक है, मेघालय बगल में पड़ता है थोड़ा सा। तो ये आती हैं यहाँ ब्रह्मपुत्र बनकर। ब्रह्मपुत्र जो आती है नदी, यहाँ पहुँचने के बाद इसे जमुना कहा जाता है, और ये जो पहुँचती हैं इसे पद्मा कहा जाता है। गंगा नदी जब बांग्लादेश पहुँचती है पद्मा कहा जाता है। ये दोनों जब मिलती हैं तो इसे संयुक्त जो जलधारा बनती है, मिलने के बाद इसे मेघना कहा जाता है। और मेघना जलधारा यहाँ पर बांग्लादेश के बंगाल की खाड़ी में आकर के यहाँ पर गिर जाती हैं, जो सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। अब जब
ये पानी आ रहा है यहाँ पर ना, तो पानी जब आ रहा है तो कितना जाएगा बांग्लादेश? बांग्लादेश थोड़ा सा ढलान टाइप में है, भारत थोड़ा सा ऊंचाई वाले एरिया में है, तो अब इनमें से पानी ढनक करके इधर जाता है। भाई ढाल है, ढलान है, तभी तो ये पानी जाता है समुद्र में। तो ये पानी जो जाता है तो वो कितना जाएगा, किस प्रकार से जाएगा, इसके लिए एक ट्रीटी हुआ था। तो एक डैम बनाया गया था, फरक्का डैम आपने जरूर सुना होगा। तो फरक्का बांध भी उसी के तहत शेयरिंग की गई थी। अब आते हैं कब किया गया था इस मुद्दे पर। तब ये समझौता 1996 में हुआ था भारत के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के बीच में। उस टाइम पर भी तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना थी। वही शेख हसीना नई नई तब प्रधानमंत्री बनकर के आई हुई थी, जो अभी वर्तमान में भारत की शरण में बैठी हुई हैं। अब समझौते के अनुसार यह था कि हर साल 1 जनवरी से 31 मई के बीच में गंगा के पानी का बंटवारा किया जाएगा। यह समय गंगा नदी में पानी की कमी का होता है, क्योंकि उस टाइम अब भाई मई चल रहा होता है, अब मार्च अप्रैल मई पानी की कमी होती रहती है, गर्मी बहुत ज़्यादा चरम पर होती है। फिर जून से मानसून आ जाता है, तो उसके बाद बारिश होने के बाद गंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ने लगता है। तो इस दौरान यहाँ पानी को शेयर करने की बात की गई कि थोड़ा बांग्लादेश को पानी अगर एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो वहाँ की खेती किसानी हो पाएगी अच्छे तरीके से। तो अब इस समझौते की अवधि जो है ना, ये 1996 से 30 साल के लिए थी। ये 30 साल एक्चुअल में कंप्लीट हो रहा है 2026 में। तो 30 साल ये कंप्लीट होने के बाद भारत ने कहा है कि अब इस पर हम पुनर्विचार करेंगे। भाई हर चीज़ की वैलिडिटी होती है, जैसे कि मान लो कोई चीज़ हुआ कि हम एग्रीमेंट किए हैं 10 साल के लिए, 10 साल एग्रीमेंट पूरा हुआ, तो हम जब दोबारा से एग्रीमेंट करेंगे तो वही कोई ज़रूरी नहीं है वही पुराना वाला फिर से दोहराया जाए। इसीलिए तो हम लोगों ने लिमिट लगा रखा है भाई, इसीलिए तो एग्रीमेंट किया जाता है कि 30 साल के लिए किया जाएगा। उसके बाद 30 साल के बाद देखेंगे, उस टाइम की सिचुएशन के अनुसार फिर से हम लोग विचार करके एग्रीमेंट करेंगे। इसीलिए तो हर चीज़ का एग्रीमेंट इसीलिए होता है, चाहे किसी भी चीज़ का हो। अगर वैलिडिटी दी गई है तो इसीलिए है उसका कि इसके बाद देखेंगे, अगर सही सही रहा सब तब तो वही रिपीट मार देंगे, सही सही नहीं रहा, कुछ सुधार की बात हुई तो सुधार करके तब आगे बढ़ेंगे। अब यही चाहता है भारत। भारत चाहता है कि भाई 2026 तब पूरा होने वाला है ये ट्रीटी। इसके बाद अब हम लोग जब आगे वाला करेंगे, अगला जो हम लोग 30 साल या 20 साल या जो भी टाइम के लिए करेंगे, उस समझौते में भारत को थोड़ा सा ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए, भारत में खेती किसानी थोड़ा बेहतर हो पाए, थोड़ा ज़्यादा पानी मिल सके, इसके लिए हम लोग विचार करेंगे। तो यहाँ 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच में ये विवाद जो था, विवाद को सुलझाने के लिए समझौता हुआ था। पहले शुरुआत तो 1975 से हुई थी, लेकिन फिर फरक्का बांध बना और उसके बाद फिर 1996 में ये ट्रीटी हुई थी। इसके तहत, बांध के तहत, अब गंगा का पानी हुगली नदी में डाला गया ताकि कोलकाता बंदरगाह में जहाज़ों का आना जाना आसान हो जाए। अब समझौते में किया गया कि भारत और बांग्लादेश पानी बांटेंगे इस गंगा वाटर ट्रीटी के तहत, गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी जिसे कहते हैं। इसमें ये कहा गया कि भारत ऊपरी हिस्से पर है, बांग्लादेश निचले हिस्से पर है, तभी तो पानी ऐसे सरकता हुआ जाता है। अब इसमें फरक्का बांध भागीरथी नदी पर बना है और बांग्लादेश की सीमा से, बॉर्डर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, कोलकाता में है, ठीक है। इस बांध के बनने से 40,000 क्यूसेक का पानी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की नहर में मोड़ा गया, जिससे कोलकाता में जहाज़ों का आवागमन अच्छे तरीके से हो जाए। अभी के नियम के अनुसार 11 मार्च से 11 मई के बीच दोनों देशों को 10-10 दिनों के लिए 35-35 हज़ार क्यूसेक पानी दिया जाता है। अब भारत इस समय के दौरान 30 से 35 हज़ार क्यूसेक पानी एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि सिंचाई, बंदरगाह और इनकी देखभाल, बिजली उत्पादन की ज़रूरतों पर ज़्यादा हो सके। भारत ज़्यादा मात्रा में बिजली प्रोडक्शन करना चाहता है और पश्चिम बंगाल में थोड़ा और प्रोडक्शन करना चाहता है। सिंचाई की वहाँ दिक्कतें आ रही हैं, तो भारत चाहता है कि कुछ और पानी मिले हमें। तो अब इसीलिए क्या अब बात आती है कि रद्द हो जाएगा गंगा जल संधि। तो देखो, रद्द तो नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान की तरह यहाँ पर इनको ऐसा कर दिया जाए कि नहीं, पूरा पूरा पानी मोड़ लेंगे या पानी नहीं जाने देंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ, कुछ ज़्यादा हिस्सा भारत को मिलने लगेगा, क्योंकि भारत इस पर जब पुनर्विचार करेगा तो इसी मामले पर आकर के रुकेगा। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि कोई थर्ड हो पर्सन, जैसे सिंधु नदी जल समझौते में थर्ड पर्सन वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक के सामने आकर के दोनों ने बैठ करके किया था समझौता, तो और ये भी कहा गया था उसमें कि वर्ल्ड बैंक मध्यस्थता करेगा। हालांकि अब भारत उसको भी कैंसिल कर दिया। भारत कह रहा है हम किसी भी प्रकार की मध्यस्थता नहीं बर्दाश्त करेंगे। लेकिन इस केस में पहले ही मध्यस्थता कोई वाला सिस्टम नहीं है। ये तो इसीलिए 1996 में अभी जाकर के हुआ है, वो 1960 में हुआ था। तो उस टाइम गलती जो हो गई थी 1996 में हम लोगों ने सबक लेकर ये कहा कि भाई नहीं, समझौता हम दोनों के बीच होगा, कोई तीसरा नहीं आएगा। तो अब इसमें तीसरा नहीं आएगा और भारत जो है, भारत के पास पूरा, भाई भारत से ही पानी जा रहा है तो भारत के पास पूरा एज है, तो इसका भारत इसका एज का फायदा उठा सकता है और भारत अपनी शर्तों पर इनको मनवा सकता है। इसमें पश्चिम बंगाल सरकार का भी अहम रोल था और पश्चिम बंगाल सरकार भी यहाँ पर
केंद्र सरकार के इस मामले में बिल्कुल पक्ष में है। पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि भाई इस समझौते में जो नियम है वो उनकी ज़रूरतों के लिए काफ़ी नहीं है। वी नीड मोर, हमारे नागरिकों के लिए, सिंचाई के लिए और हमारे विद्युत के उत्पादन के लिए और ज़्यादा हमें पानी चाहिए और हम लोग को इस समझौते पर पुनर्विचार करना होगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने ही ये बात दिया है केंद्र सरकार को कि अब की बार जब ट्रीटी खत्म हो रही 2026 में, तो उसके बाद जब होगा तो भाई इसके लिए थोड़ा सा हमारा ध्यान देना। तो अब यहाँ भारत चाहता है कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच पानी का बंटवारा सही तरीके से हो जाए, इसीलिए इस समझौते पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। भारत इस संधि में बदलाव चाहता है ताकि सिंचाई, बंदरगाह, देखभाल और बिजली उत्पादन पानी हो सके। अब इससे बौखलाए कौन है? बौखलाए हैं भाई मोहम्मद यूनुस चचा। ये क्यों बौखलाए हैं? पिछले दिनों में ये बहुत ज़्यादा प्रो पाकिस्तान, प्रो चाइना हो गए थे। भारत को 3 फ्रंट वार से घेरने की कोशिश कर रहे थे कि वही हम तो तीनों तरफ से हमला कर देंगे हम लोग और पूर्वोत्तर को काट ले जाएंगे। मतलब तरह तरह की बड़ी बड़ी बोलेपन वाली बातें कर रहे थे। पिछले दिनों कई बार, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही एक बार वीडियो दी है आपको, जब तीनों देशों के प्रतिनिधि जाकर चाइना में मुलाकात भी किए हैं। एक नया गठबंधन, गठजोड़ बना रहे हैं चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इस समय ये बांग्लादेश बहुत ज़्यादा प्रो पाकिस्तान होकर चल रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान को तो यहाँ भिखारी बनाने के लिए पूरा प्रयास कर ही दिया गया है, काम कर ही दिया गया है सिंधु नदी जल समझौता रद्द करके। बांग्लादेश जो है अब खुल करके अपनी बात बोल भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि रिश्ते पहले से ही खराब करके बैठे हुए हो। भारत के पास तो मौका है, बहुत बड़ा बोलापन दिखा रहे थे उधर। अब आओगे तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि भाई पानी जो जाता है हमारा ना, वो अब पानी हमारे हिसाब से जाएगा, हमारी भी अपनी ज़रूरतें हैं। जैसे यहाँ पर भारत ने कहा हमारी भी अपनी ज़रूरतें हैं, हम पानी अपनी तरफ मोड़ेंगे और इसके बाद इधर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान होते हुए हम यहाँ पर मोड़ेंगे। भाई हमारे यहाँ भी रेगिस्तान है, हम इसको इधर प्रोवाइड करेंगे। हमारे यहाँ भी खेती के, सिंचाई के बहुत सारे संसाधन हो सकते हैं। हम लोग भी वाटर पर, अब तो नया सिस्टम चल गया है कि नदियों के ऊपर लगाए जा रहे हैं सोलर पैनल। तो जितना ज़्यादा नदियाँ होंगी तो नदी से हम लोग उत्पादन करेंगे ही करेंगे, ऊपर से नदियों के ऊपर सोलर पैनल लगा देंगे तो आराम से और सोलर ऊर्जा का उत्पादन करेंगे और तमाम प्रकार के फ़ायदे उठाएंगे। दूसरा, अडानी साहब भी लग गए हुए हैं, ये कहे हैं कि बांग्लादेश जो है $900 मिलियन का बिजली बिल अभी बकाया रखा है, इसको चुकाओ जल्दी से जल्दी, वरना हम लीगल एक्शन की तरफ जाएंगे। कब्जे की बात करो, हम बिल की बात करेंगे, बिल पहले दो हमारा बिजली का, और नहीं तो सप्लाई ठप्प कर देंगे। तो विद्युत उत्पादन इनका उतना हो नहीं रहा है। विद्युत सप्लाई भारत से जाती थी वो भी ठप हो जाएगी, पानी सप्लाई भारत से जाती थी वो भी कम कर दिया जाएगा। तो अब बांग्लादेश की भी वही स्थिति आ जाएगी। देखो कभी कभी के ना, एक तुलसीदास जी ने कहा भी था रामचरितमानस में कि विनय न मानत जलत जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भयबिन हुए न प्रीत। है ना? तो यहाँ लास्ट वाली लाइन पर जाइए तो भयबिन हुए न प्रीत, कभी कभी प्रीत के लिए, प्रेम के लिए ना भय बनाना भी ज़रूरी हो जाता है। जब तक पाकिस्तान को आसानी से समझाया जा रहा था, 1960 से लेकर 2025 तक हम लोगों ने कुछ नहीं बोला कि भाई सुधर जाओ, नहीं सुनाई पड़ा। उनको लगा क्या सिंधु जल संधि थोड़ी ना रद्द करेंगे, इतना थोड़ा ना अग्रेसिव हो जाएंगे। लेकिन अब उनको जब दिखा दिया गया कि क्या पावर है तो अब वो भी ठंडा गए हैं। इसके बाद अब इनकी बारी आई है, इनको भी अब समझाया जा रहा है अच्छे तरीके से, मान जाओ, नहीं मान रहे हैं। हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, वहाँ पर बांग्लादेशी हिंदुओं पर मंदिर वगैरह तोड़ रहे हैं। इसके अलावा भारत के खिलाफ हमेशा लगे रहते हैं। भारत के ही देखो 3 तरफ से भारत से घिरे हुए वो, समुद्र में भी यहाँ भारत की ही सेनाएं रहती है, चारों तरफ से भारत से घिरे हो, और तुम बखान करते हो वहाँ उनका, चाइना का और पाकिस्तान का पक्ष लेते हो, चाइना पाकिस्तान का, भारत विरोधी गतिविधियाँ करते हो, तो जाओगे कहाँ? खैर, इनको भी अब जवाब दिया जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ई बुक आई हुई है लास्ट 6 मंथ की, आप लास्ट 6 मंथ की ई बुक ले सकते हो MZT एजुकेशन ऐप से जाकर। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। 1800 प्लस क्वेश्चन हैं, चैप्टर वाइज है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। डिटेल एक्सप्लेनेशन हर एक प्रश्न का रहता है, चैप्टर वाइज रहता है, तो आप पर डे का चैप्टर का टारगेट लगा करके भी अच्छे से तैयार कर सकते हो। पिछले 6 महीने का 100% आपका कवरेज होगा। जीएस सफलता 4.0 बैच चल रहा है, जिनको लेना है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। सारे इसमें चैप्टर्स कवर कराए जा रहे हैं जीएस के, कंप्लीट जीएस का बैच है। ये सब चीज़ें आपको हमारे एप्लीकेशन MZT ऐप पर मिलेगी। MZT ऐप पर जाकर वीडियो कोर्सेज में आकर वीडियो कोर्स प्राप्त कर सकते हो और बेस्ट ई बुक में जाकर ई बुक प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा भी स्टैटिक की, साइंस की और तमाम प्रकार के राज्यों की ई बुक अवेलेबल हैं, तो इसे आप ले सकते हो।
वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आए हो तो एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। आने वाले दिनों में ऐसी ही टॉपिक पर वीडियो आपको ला करके मैं देता रहूँगा और चीज़ों को समझाता रहूँगा, प्रयास करूँगा आसान से आसान भाषा में समझाने का। आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।